हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट का सेकंड राउंड का शेड्यूल ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। मैं इसके ऊपर आपको इन्फॉर्म भी कर चुका हूं, लेकिन छात्र फिर भी मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर शेड्यूल बता दीजिएगा। तो शेड्यूल के साथ साथ हम इस वीडियो में सेकंड राउंड की कट ऑफ भी देखने वाले हैं कि सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ जाने वाली है और कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए सेफ रहेंगे जो छात्रों के, क्योंकि छात्र मुझे काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें बताइएगा कि हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए तो हम सेफ जोन में अपने आप को हो सकते हैं। ठीक है, और सेकंड राउंड का शेड्यूल भी यहाँ पर मैं बताऊंगा। महाराष्ट्र स्टेट के सेकंड राउंड के काउंसलिंग को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप बहुत लकी साबित हो सकते हैं और लकी हैं। इसके ऊपर आपके रीज़न मैं बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो ये जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट और सेकंड राउंड के कंप्लीट होने के बाद जो गवर्नमेंट कोटा की सीट जो बची हैं वो सीट मैट्रिक्स भी रिलीज हो चुका है। और सबसे ज़्यादा जो सीट बची हुई हैं आपकी वो महाराष्ट्र स्टेट में ही बची हुई हैं। टोटल 222 सीट गवर्नमेंट कॉलेज की बची हुई हैं, 222 सीट टोटल ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद। और आप देख सकते हैं सभी स्टेट का यहाँ पर कि किसी भी स्टेट में इतनी सीट वैकेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट है आपकी, जो कि आपको आपके स्टेट के लिए ट्रांसफ़र की गई हैं। और उसके बाद राजस्थान की सीट है 160, उसके बाद है वेस्ट बंगाल की 155 सीट हैं। ठीक है, तो टॉप 3 ये स्टेट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट है। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट बची हुई हैं ऑल इंडिया कोटा से। अब ये 222 सीट जो हैं वो स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं महाराष्ट्र को, जो कि आपकी स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक है, हालांकि फर्स्ट राउंड आपका क्लियर हो गया। अब ये जो वैकेंट सीट है फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद ही इन सीटों को ट्रांसफ़र किया गया है आपकी स्टेट में। तो फर्स्ट राउंड वाले इन सीटों पर कोई मतलब नहीं रखते। और सेकंड राउंड मोप अप राउंड जो आपका रहेगा वो 2000 जो 222 सीट जो वैकेंट है वो आपकी सेकंड राउंड महाराष्ट्र की और मोप अप राउंड से भरी जाएंगी। सेकंड राउंड के बाद अगर 222 में से सीट कोई बचती है तो मोप अप राउंड के थ्रू भरी जाएंगी। अन्यथा सेकंड राउंड आपका जो स्टार्ट अब हुआ है होने वाला है 13 तारीख से, वो अब आपका सेकंड राउंड से ही सभी सीटें भरी जाएंगी। तो आप बहुत अच्छे लकी हो सकते हैं। मैं आपको पहले भी कहता आया हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में जो आपकी कट ऑफ रहती है वो थोड़ा महाराष्ट्र स्टेट को वेरी नहीं करती है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट की कट ऑफ मैक्सिमम अदर स्टेट की कट ऑफ से काफ़ी लो रहती है। और आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में चांसेस अच्छे मिल जाते हैं कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिलने के। तो यहाँ पर मैं इसके नोटिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा ऑफिशियल जो शेड्यूल रिलीज़ किया गया था वो कल शाम के टाइम रिलीज़ किया गया था। और इसमें आप इसका शेड्यूल की अगर हम बात करें, शेड्यूल ऑफ सेकंड राउंड ऑफ एमबीबीएस बीडीएस कोर्स, तो जो इसका सीट मैट्रिक्स है सेकंड राउंड का एमबीबीएस बीडीएस का वो 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे के बाद 12 बजे के बाद रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन लिस्ट सेकंड राउंड की रिलीज़ की जाएगी वो 13 दिसंबर को की जाएगी शाम 8 बजे से 8 बजे के बाद। और उसके बाद जो छात्रों को सिलेक्शन होगा सेकंड राउंड में उनकी जो कॉलेज में ज्वाइन करने की डेट रहेगी वो 18 दिसंबर शाम 5 बजे तक इसकी डेट रहेगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल आपका है। अब यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करते हैं। देखिएगा छात्र मैंने हालांकि इसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करा दिया है शेड्यूल के ऊपर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि भाई आप वीडियो को देख लें, वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन बार बार वही कमेंट कि सर महाराष्ट्र का शेड्यूल महाराष्ट्र का शेड्यूल। आप में यही दिक्कत रहती है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, फिर बाद में मुझे कमेंट्स करते हो। और इसको मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। और ऐसी कोई वीडियो नहीं है मेरी जो फालतू का वीडियो मैं बोला हूँ। सभी वीडियो में आपको सभी जितनी भी इन्फॉर्म रहती है वो सभी इन्फॉर्म आपको देता रहा हूँ। तो चलिएगा फ्रेंड्स, सेकेंड राउंड की क्या कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट के लिए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ देखें तो यहाँ पर ये कट ऑफ फर्स्ट राउंड की है और ये आपकी सेकंड राउंड की है।
तो एक बार फर्स्ट राउंड की कट ऑफ पर हम जल्दी से नज़र डाल लेते हैं, फिर हम सेकंड राउंड की कट ऑफ को देखेंगे कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ में फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रही थी गवर्नमेंट कोटे की। अगर हम ओपन की बात करें तो 581 मेल और 581 फीमेल, ईडब्ल्यूएस में 573 मेल और 573 फीमेल, ओबीसी में 572 मेल और 573 फीमेल, एससी में 491 मेल और फीमेल की 432, एसटी में 355 और 354 महिलाओं के लिए, बीजे में 530 और फीमेल के लिए 520, एनटी वन में 496 मेल और 494 फीमेल, एनटी टू में आपकी 556 मार्क्स मेल के लिए, 556 फीमेल, एनटी थ्री 572 मेल और 570 फीमेल। ये आपकी एयर रैंक है, ठीक, ऑल इंडिया रैंक आपकी है, और ये आपकी मेल और ये फीमेल दोनों की कट ऑफ है जो कि आपकी फर्स्ट राउंड में रही थी। अब यहाँ पर हम सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो मेल में 575 एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रुक सकती है फीमेल मेल के लिए। भाई फ्रेंड्स फीमेल की बात करें तो 575 यहाँ पर रुक सकती है आपकी सेकंड राउंड में फीमेल के लिए। तो ये देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक दो नंबर इधर या उधर हो सकता है, लेकिन जो एज इट इज कट ऑफ है वो मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट राउंड की मैंने यही कट ऑफ आपको बताई थी और यही कट ऑफ आपकी गई हुई है। ईडब्ल्यूएस में 565 मेल के लिए और 565 फीमेल के लिए, ओबीसी में 571 मेल के लिए और 571 फीमेल के लिए है, एससी में 492 मेल और 481 फीमेल, एसटी की बात करूं तो 354 मेल और 394 फीमेल, बीजे की बात करूं तो 520 मेल और फीमेल के लिए 515। उसके बाद एनटी वन की बात करूं तो 480 मेल और 580 फीमेल, एनटी टू में 545 मेल और 545 फीमेल, एनटी थ्री में 560 मेल और 558 फीमेल। तो आपकी ये रही आपकी सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जिन छात्रों के मार्क्स यहाँ पर वेरी कर रहे होंगे, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है सेकंड राउंड के लिए, अगर आपके इतने मार्क्स वेरी कर रहे होंगे तो आपको चांसेस रहेंगे कि आपको कॉलेज मिल सकें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र स्टेट की कट ऑफ थोड़ी लो जाती है, तो 222 सीट जो आपकी ऑल इंडिया कोटा से सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद आपकी स्टेट को जो ट्रांसफर किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट आपकी महाराष्ट्र में ही ट्रांसफर की गई हैं और महाराष्ट्र की हर बार कट ऑफ लो जाती है और आपको सेकंड राउंड में चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपको सीट मिल सके, क्योंकि कट ऑफ आपकी लो रहेगी तो आपको ज़्यादातर चांस रहेंगे कि आपको कॉलेज मिल जाए सेकंड राउंड में भी। तो जिन छात्रों का मार्क्स थोड़ा लो रहेगा उनको भी कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे, तो वो छात्र परेशान ना हो। लेकिन आपको कोई डाउट्स हो तो वो आप कमेंट में पूछ लें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेकंड राउंड में कौन कौन छात्र एलिजिबल रहेगा। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में तो पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनको सीट भी डिक्लेयर हुआ था और उन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो ऐसे छात्र सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सेकंड राउंड ही नहीं, आप अब ना ही मोपअप राउंड ना ही कोई से राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर आपने किसी भी कोटे से एडमिशन ले लिया हो। तो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बकाया मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था महाराष्ट्र की और उन्होंने जो है वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, सीट को छोड़ दिया, तो आप एडमिशन जो है अपना सेकंड राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन उनको फर्स्ट राउंड में अगर उन्होंने सीट सबमिट की है, भरी है, सीट पूरी फिल की है, तो सेकंड राउंड में आपको फी देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपकी फर्स्ट राउंड जो होता है वो फ्री एग्जिट होता है और सेकंड राउंड मोपअप राउंड जो होते हैं वो फ्री एग्जिट नहीं होते हैं, इसमें आपको फीस चुकानी पड़ती है। सेकंड राउंड जैसे कि मान लीजिएगा आपने चॉइस फिलिंग की, फिर आपको कॉलेज नहीं मिल गया, आपको कॉलेज आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाती है, वो आपको वापस नहीं दी जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जो भी कैंडिडेट है अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये एमसीसी सॉरी महाराष्ट्र ने जब इसका शेड्यूल जारी किया है तो उसमें भी एक कंफर्मेशन दे दिया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट किया गया है उसमें ये साफ साफ मेंशन किया है इन्होंने। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इट इज़ बी नोटेड दैट कैंडिडेट्स हु ज्वाइन द अलॉटेड सीट ऑफ ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राउंड टू विल नॉट बी एबल द रिजाइन फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट इन कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड ए सीट इन डीम्ड यूनिवर्सिटी इन राउंड टू विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ऐसे छात्रों को पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे स्टेट कोटा हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी में ले लिया हो, तो आप बिना रिजाइन किए वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट मुझे देना था। इससे के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।